हेलो दोस्तों, मिलिट्री मैकेनिक्स में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, जैसे आज हमको जो रिपोर्ट मिली है वो ये है कि जो हाई टेंशन है इंडिया और चाइना के बीच में एलएसी पर, और 29 अगस्त और 30 अगस्त में ये माना जा रहा है कि लगभग 200 से के आसपास चीनी जवान पेंगोंग लेक के पास एलएसी पर, एक हाई ऑल्टीट्यूड का एक एरिया है पहाड़ पे जहाँ पर इंडिया ने अपनी काफ़ी अच्छी पकड़ बना के रखी है, वहाँ पर वो चढ़ाई कर रहे थे। तो चढ़ाई करते समय मतलब उनकी एक चाल थी कि रातों रात वो एक कोई ऊंची जगह पर हो, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली ऊंची जगहों पे आपके जो वार्स हैं या जो भी हो, आपकी जो विजिलेंस हो या फिर वहाँ से आप जो सर्वेलेंस करते हैं, देख सकते हैं, गश्ती कर सकते हैं, वो बहुत ईजी होता है। तो वो किसी ऊंचाई वाली जगह पे चढ़ाई की कोशिश कर रहे थे। ये बताया जा रहा है कि लगभग 200 के आसपास चीनी जो सैनिक थे वो थे, और इंडियन सैनिकों ने उनको उस चीज़ से माकूल जवाब दिया है। तो उनकी जो साजिश थी वो फेल हो गई है, बिल्कुल नाकाम हो गई है चीन की साजिश एलएसी पर। 29 अगस्त और 30 अगस्त के दरमियान ये लगभग ऐसा बताया जा रहा है कि रात के समय हुआ था 2020 में, अगस्त 29 और 30 अगस्त। तो दोस्तों, ये एक और चीन की साजिश थी और चीन जो है बिल्कुल बाज नहीं आ रहा है। लोग तो कह रहे हैं कि अपने अब H-20 बॉम्बर की भी वहाँ पर तैनात करा, जो B-2 जो है अमेरिका का जो बॉम्बर है B-2, उसका बिल्कुल कॉपी है, लेकिन प्रैक्टिकली इसके बारे में कुछ भी ज़्यादा नहीं कहा जा सकता। साथ में चीन ने होटान एयरबेस जो है, जो बिल्कुल जो अक्सई चिन्ह है उसके जस्ट ऊपर है, तो वहाँ पर भी काफ़ी जो गतिविधि जो है एयरक्राफ्ट का जो मूवमेंट है वो समझ में आ रहा है। और सेटेलाइट तस्वीरों से ये भी पता चला है कि चीन जो है अरुणाचल से सटे और भूटान और इंडिया का जो सिक्किम है वहाँ से सटे जो गांव है तिब्बत के, उनको खाली करा रहा है। तो इसके पीछे भी कुछ रीज़न होगा खाली करा रहे हैं। और दोस्तों, इसका मतलब यही है कि कुछ बड़ा करने का प्लान है, और चीन बात करने का एक तरफ से झूठा ढकोसले नाटक करता है और इस तरह से हरकत करता है, बाज नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, और चीन ने काफ़ी मिसाइलों को भी तैनात करके रखा है। ये भी सुनने में आ रहा है खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि कैलाश मानसरोवर जो एरिया है मानसरोवर के पास, कैलाश पर्वत, वहाँ उसके आसपास में कुछ उनका मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम वगैरह वहाँ पर तैनात कर रहे हैं। तो चीन की साजिश बिल्कुल भी बेकार टाइप की साजिशें चल रही है, जैसे कि हमारे जो सैनिकों ने, वीर जवानों ने उनकी साजिश को नाकाम किया है। 200 जो सैनिक थे चीन के, लगभग 200 के आसपास, वो चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे थे वहाँ, और हमारे भारतीय जवानों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। और दोस्तों, भारतीय सेना जो है वो भी एलएसी पर बहुत मुस्तैदी से खड़ी हुई है, और एलएसी पे जो घुसपैठ हो रही थी उसको बिल्कुल नाकाम करें। चीन की तरफ से घुसपैठ किया जा रहा था पेंगोंग इलाके में, और उनको खदेड़ने के बाद चीन बौखला गया है। एक और बौखलाहट है, ये पेंगोंग जो लेक है उसके पास का एरिया देख रहे हैं आप। और दोस्तों, एक और जो है वो H-20 जो है चीन का एक बॉम्बर है, जो कि B-2 जो अमेरिका का बॉम्बर है, बिल्कुल उसकी कॉपी कहा जा सकता है। इस बिल्कुल चमगादड़ जैसा दिखता है ये, और ये परमाणु बम गिराने में सक्षम है। ये बॉम्बर H-20 ये भी तैनात किया है चीन ने पहली बार। होतान एयरबेस पर J-11 JH-7 जेट तैनात किए हैं, J-11 और JH-7, और साथ में जो नागरी जो बेस पर उस पर भी अटैक ड्रोन तैनात किए हैं चीन ने। और भारत से सटे 13 एयरबेस चीन ने अपग्रेड किए हैं, जो कि ऑपरेशनल ज़्यादा उस तरीके से नहीं थे, लेकिन उसको ऑपरेशनल कर लिया है। तो चीन की स्टडी ग्रुप के साथ NSA की बैठक होने की बात चल रही है। और साथ में दोस्तों, एक और चीज़ है, चीन जो है वो पूरी तरीके से दुनिया से घिर चुका है। एक प्रकार से उनको एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है चीन के लिए, क्योंकि भारत ने भी दोस्तों, जैसे कि खुफिया सोर्सेस से या इंटरनेट सोर्सेस से हमको पता चला है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ये इनको ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं किया जा सकता सिक्योरिटी पर्पस से, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो खुफिया रिपोर्ट ये भी है कि भारत ने जो साउथ चाइना सी पे अपने युद्धपोत, जी हाँ दोस्तों, नेवी ने अपने युद्धपोत, इंडियन नेवी ने अपने युद्धपोत भेजे हैं, और स्ट्रेट ऑफ मलक्का से क्रॉस होते हुए सीधा दक्षिणी चीनी सागर के पास जाएंगे। और कुछ मतलब ये भी पता चला है कि ये शायद पहुंच चुके हैं, लेकिन या पहुंचने वाले हैं, क्योंकि इसके बारे में एकदम पता नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा
सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं किया जा सकता। 1 या 2 युद्धपोत जो हैं इंडिया के, जो वारशिप्स हैं नेवी के, इंडियन नेवी के, वो वहाँ गए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि ये पहली दफ़ा है कि इंडियन वारशिप जो है, नेवल वारशिप, वो साउथ चाइना सी में दाखिल हुए, उस एरिया में जहाँ पर चीन अपने आप की दादागिरी बताता है साउथ चाइना सी पे। वहाँ पर इंडियन नेवी ने अपने 2 युद्धपोत स्ट्रेट ऑफ मलक्का से क्रॉस पार करके वहाँ पर पहुँचाए हैं, और 2 या 1 इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। और अमेरिका की जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ ऑलरेडी वहाँ तैनात है, जैसे कि आपको बताए थे पहले से तैनात है, और उनका वहाँ सपोर्ट देंगे कुछ लोगों की। ये भी खुफिया रिपोर्ट्स आ रही है कि चाइना, अमेरिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वहाँ पर एक स्ट्रेटेजिकली कुछ प्रैक्टिस वगैरह करेंगे। 2 युद्धपोत इंडिया ने भेज दिया है वहाँ पर, और चीन को पूरी तरीके से घेरने की साजिश है। आप देख सकते हैं मैप में साउथ चाइना सी, जो कि चाइना के बिल्कुल साउथ ईस्टर्न पार्ट में, वहाँ पर इंडिया ने अपने युद्धपोत भेजा है। अमेरिका के युद्धपोत भी वहाँ खड़े हैं। अमेरिका ने भी खुल के कह दिया है कि वो ताइवान का पूरा सपोर्ट करेगा। साथ में जो बॉम्बर है अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स है, उसको डियागो गार्सिया, यानी कि वो इंडियन ओशन में नीचे एक आइलैंड है जहाँ पर अमेरिका का बेस है, वहाँ पर वो उड़ कर आए हैं अमेरिका से। इसका सीधा मतलब है, और अमेरिका ने सीधा कहा है कि हम अपने सहयोगी देशों की मदद करेंगे। तो हो सकता है कि जो B-2 बॉम्बर है वो LAC में अमेरिका भेजे इंडिया के साथ, एयर जो फ्रंटिक जो लड़ाई होगी उसमें। और इंडिया ने अपने पहली दफ़ा, जैसे हमको सूत्रों से पता चला, साउथ चाइना सी पे अपने 2 युद्धपोत भेजे, 2 या 1, इसके बारे में डिटेल तो नहीं पता, हाँ, लेकिन 2 या 1 अपना युद्धपोत इंडियन नेवी ने भेजा हुआ है। और ताइवान भी बिल्कुल एक तरह से अटैकिंग पोजीशन पे खड़ा हुआ है। ताइवान के साथ साथ वियतनाम को भी प्रॉब्लम है। थाईलैंड ने भी अपनी जो सबमरीन की डील थी चाइना से, उसको कैंसिल कर दिया है अभी। आज पता चला है जैसे कि 1 सितंबर को कि ताइवान ने भी अपनी जो सबमरीन डील थी, जो थाईलैंड की, जो थाईलैंड चीन से डील किया था सबमरीन को, उसको भी कैंसिल कर दिया है। जापान भी बौखलाया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया भी बौखलाया हुआ है, वियतनाम भी बौखलाया हुआ है, मलेशिया और फिलीपींस का भी यही है कि वो भी हमारे साथ हैं। अब दोस्तों वार लाइक कंडीशन बन रही है, देखना होगा कि क्या होगा। दोस्तों चैनल देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और इस चैनल को प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।